जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, जब दूसरे हमारे लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए या क्या हम उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब प्रभु यीशु धरती पर थे तो कुछ कोढ़ी उन्हें धन्यवाद करना भूल गए थे। मेरे प्रियो, एक दिन जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो उसे एक छोटे से नगर से गुजरना था। जब उस नगर के पास पहुंचा तो 10 कोढ़ी उससे मिलने आए। उन्होंने सुना था कि यीशु के पास हर तरह की बीमारी ठीक करने की शक्ति है और वह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, कोढ़ी लोग जितने 10 कोढ़ी थे वो यीशु के करीब नहीं आए, वे दूर ही खड़े रहे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि प्रभु यीशु उनकी कोढ़ की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने प्रभु यीशु को देखा तो वे जोर जोर से कहने लगे, हे गुरु, हे प्रभु, हे यीशु, हमारी मदद कर। अगर हम लूका का सुसमाचार 17 का 11 से 14 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उनको कहा कि जाओ, खुद को याजकों को दिखाओ। यीशु ने उनसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को जो नियम दिया था उसमें बताया गया था कि अगर किसी कोढ़ी को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है तो उसे याजक के पास जाना चाहिए और याजक उसका शरीर देखकर बताता है कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वह फिर से सेहतमंद लोगों के साथ रह सकता है। मेरे प्रियो, इसके लिए हम लय व्यवस्था की पुस्तक 13 का 16 एवं 17 पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 16 पद में, पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो तो याजक रोगी को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। मेरे प्रियो, जब वे याजक को दिखाने जा रहे थे तब रास्ते में ही उनका कोढ़ ठीक हो गया था। उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया था। लेकिन मेरे प्रियो, जिस 10 कोढ़ियों को यीशु ने ठीक किया था उनमें से एक ही प्रभु यीशु के पास वापस आया। वह परमेश्वर की महिमा करने लगा और वह प्रभु यीशु के पैरों पर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाकी 9 कोढ़ियों का क्या हुआ? वे प्रभु यीशु के पास लौट के नहीं आए। केवल एक ही कोढ़ी आया जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, अक्सर लोग धन्यवाद करना भूल जाते हैं, पर धन्यवाद या शुक्रिया कहना अच्छी बात है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि वे 9 कोढ़ी भी ठीक नहीं हुए होंगे। वे 9 कोढ़ी भी ठीक हो गए थे और शुद्ध हो गए थे, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु के पास आके धन्यवाद नहीं कहा। मेरे प्रियो, अपने दिन की शुरुआत हमें परमेश्वर को धन्यवाद के साथ करना चाहिए, न कि निराशा या चिंता के साथ। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18 में, कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, आपके दिन की समाप्ति आपके दिन की शुरुआत पर निर्भर करती है। यदि हम धन्यवाद और आनंद के साथ ये बोलते हुए आज सब कुछ अच्छा होगा शुरू करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा ही रहेगा। लेकिन चिंता या निराशा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो याद रखें, आपका पूरा दिन चिंता या निराशा से ही भरा रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
अगर हम लोगों को धन्यवाद करना याद रखेंगे तो हम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता को भी धन्यवाद कहना नहीं भूलेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है जिसके लिए हम उसे धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। उसने हमें जीवन दिया, साथ ही दूसरी बहुत सी अच्छी चीजें जो हमारे जरूरतों के लिए काम में आती है, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। इन सारी बातों के लिए हम हर दिन परमेश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर का हर पल हर घड़ी धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम दिन रात उठते बैठते सोते जागते प्रभु का पल पल धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, हमें पल पल परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छी परिस्थितियों में तो हर इंसान धन्यवाद करता है, लेकिन वास्तव में जब हमारे ऊपर कोई परेशानियां रहती हैं तब भी हमें परमेश्वर का पल पल धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारा धन्यवाद करने से हमारी हर एक परेशानियां दूर होती हैं। जैसा कि हम इफिसियों 5:20 में देखेंगे, वहाँ पे लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और अगर हम कुलूसियों की पुस्तक 3:17 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम अच्छी परिस्थितियों में तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अगर हम बुरी परिस्थितियों में या खराब परिस्थितियों में या परेशानियों में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जरूर ठीक करेगा, जरूर अच्छा करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।